यूं तो चंद्रयान-3 ने धरती के 21 और चांद के 120 चक्कर लगाए, जिसके बाद वो जाकर चांद की सतह पर पहुंच पाया। इतना घूमने के बाद वो पहुंचा, लेकिन हमारे नेताओं ने जो बयान दिया है चंद्रयान-3 को लेकर, अगर आप सुनेंगे तो आपका दिमाग वैसे ही घूम जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी कहां से इतना ज्ञान लाते हैं आप लोग, और अगर इतना ज्ञान आपके पास है तो बाबू देश की जनता का आप लोग क्या करते होंगे वो राम ही जाने। मतलब ओम प्रकाश राजभर जी हो, अशोक चंदना जी हो, या फिर हमारे बिहार के सीएम नीतीश बाबू हो, जो आजकल कुछ नहीं जानते, उनसे कोनो सवाल पूछ लीजिए, कहते जी ऐसा हुआ था, अच्छा पता करते रुकिए। या हमारी ममता दीदी हो, ईना चौलबे, सबके बयान ऐसे ऐसे आए हैं कि लोग सोशल मीडिया पर बहुत मजे ले रहे हैं और हैरानी भी हो रही है, क्योंकि इन नेताओं के हम उम्मीद करते हैं कि भाई आप बताएं, जानकारी रखें, और कम से कम ऐसी खबर जिसको लेकर पूरा देश कल एक साथ इन्वॉल्व था, पूरा देश चर्चा कर रहा था, छोटा बच्चा से लेकर बड़ा बूढ़ा हर कोई मोबाइल टीवी पर लगा पड़ा था, उसको लेकर ऐसा ज्ञान। शुरुआत करते हैं, जो बोहनी है वो हमारे राजभर जी से करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी की। राजभर जी वैसे कमाल के आदमी है, मतलब वो दोनों साइड से खेल लेते हैं। मौसम वैज्ञानिक है, इधर भी मैनेज कर लेते हैं, इधर भी, जब मन करता अखिलेश यादव जी, जब मन करता है मोदी जी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी चंद्रयान की बात से इतने अनजान थे कि उनको लगा यार चंद्रयान जो है वो कोई नेता है जो घूमने गया है दूसरे स्टेट में और वहां से खा पी के लौट आएगा। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने कह दिया कि भैया हमारे वैज्ञानिकों ने बढ़िया काम किया, ये जो दिन रात लगे हुए थे जो रिसर्च की, इसके लिए उनको हम बधाई कर देते हैं, साधुवाद देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम उनसे कहते हैं कि जब वो लौटे, चंद्रयान-3 धरती पर सकुशल लौटेगा, तो जो उनके आने का टाइम है, उस टाइम हम सबको उनका स्वागत करना चाहिए, विधिवत स्वागत होना चाहिए, और उस स्वागत में सबको होना चाहिए। हमको लगा यार नेता थोड़ी ना कि आए हो फूल माला पहना दो, कह दो उनको क्या बताएंगे, बाबूजी वहीं रहने वाला है, वो 14 दिन के लिए गया है और शाम को नहीं लौट रहा है कि खा पी के सुबह गए थे, शाम को बेटा आना घर पे सोएंगे। लेकिन ठीक है, अब बयान निकला है तो बात दूर तक जाएगी। फिलहाल चर्चा केंद्र में है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा पढ़ लेते तो बढ़िया रहता। लेकिन इनका जितना हम हैरान हुए थे, आगे वालों पे हम और हैरान हो गए। राजस्थान में खेल मंत्री अशोक चांदना जी, और चांदना जी तो 2 हाथ आगे निकल गए। 2 हाथ आगे क्यों कह रहा हूं मैं, उन्होंने कहा कि यार अंतरिक्ष में जो हमारे यात्री गए हैं मैं उनको सलाम करता हूं। अब कौन बताए कि यार अंतरिक्ष में इसरो ने लैंडर और रोवर भेजा, आदमी नहीं भेजे हैं। मतलब ठीक है, एक जमाने में हम लोग कहते थे कि भैया पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलो कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब विराट कोहली से लेकर धोनी तक बैठ के देख रहे थे। धोनी छोड़िए, धोनी की जो बेटी छोटी सी है जीवा धोनी, वो भी बैठ के देख रही थी। और खेल मंत्री जी यार इतने अनजान की, मतलब जो हमारे यात्री गए हैं मैं उनको सलाम करता हूं। राजस्थान में चुनाव भी है, लोग लग गए, कहने लगे बाबूजी चंद्रयान में और गगनयान में, दोनों में अंतर है। गगनयान आपको बता दें कि हमारा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसको 2024 में शायद भेजा जाएगा। उसमें हमारे कई सारे एस्ट्रोनॉट जो हैं वो जाएंगे अंतरिक्ष में। लेकिन गगनयान 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो आएगा। करंट डे में चंद्रयान है, और चंद्रयान को लेकर जो नेताजी कह दिए हैं वो बहुत ट्रोल हो रहा है, जबरदस्त ट्रोल हो रहा है। होना भी चाहिए यार, आप मंत्री हो यार, आप एक बड़े स्टेट के मंत्री हो, राजस्थान एक इंपॉर्टेंट स्टेट है। मतलब ठीक है, नेताओं में होता है कई बार कि दिखने के लिए, छपने के लिए, लेकिन डिसअपॉइंटेड स्पोर्ट्स मिनिस्टर से। लेकिन मेरे डिसअपॉइंटमेंट के ग्राफ को नीतीश कुमार जी ने और बढ़ा दिया। मतलब नीतीश कुमार जी यार इंजीनियर आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, वोकल आदमी है, 17-18 साल से मुख्यमंत्री हैं, बहुत स्टैंड लेते हैं और बढ़िया भाषा भी बोलते हैं, उनकी बातें सुनकर मजा आता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब चंद्रयान को लेकर अनजान नजर आए तो लोग हैरान हो गए। हालांकि उनके बगल में एक मंत्री जी थे अशोक चौधरी जी, वो उनको समझ गए कि भैया थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। उन्होंने धीरे से कान में कहा और उसके बाद नीतीश कुमार जी ने कहा कि चंद्रयान तो अच्छी बात है। फिर हमको याद आया कि यार नीतीश कुमार जी बीते कुछ महीनों में बिहार में जितनी घटनाएं हुई हैं सबको लेकर वो यही कहते नजर, अच्छा ऐसा हुआ, हमको तो नहीं पता था, पता करते रुकिए, हम जानकारी लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी फिर हम करते मामला। बिहार एक बड़ा स्टेट है, आप सीएम है सर, पूरा दिन लोग टीवी देख रहे थे, मोबाइल पे देख रहे थे। इट्स नॉट अबाउट बीजेपी वर्सेस जेडीयू, इट्स अबाउट इंडिया, हमारे वैज्ञानिकों का। इतनी बड़ी खबर आप कैसे मिस कर रहे हैं? इसका मतलब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, टीवी आप देख नहीं रहे हैं, और आप समाज से भी थोड़ा कट, क्योंकि अगल बगल सब लोग फोन कर रहे थे। दफ्तर में लड़का जो पेंट्री वाला वो भी हमसे कह रहा था कि सर चांद तक पहुंच गया यार। थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ।
लेकिन सबसे गजब तो ममता दीदी का था। मतलब ममता दीदी इना चलबे, बंगाली एक बहुत क्यूट भाषा है और ममता दीदी के क्यूट वाले वीडियोस बहुत सारे वायरल होते हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बीजी प्राइम मिनिस्टर, बहुत वायरल होता है। लेकिन ममता दीदी ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें राकेश रोशन का जिक्र कर दिया, ऋतिक के पप्पा। बेचारे वो भी सोचने लगे होंगे कि यार हम तो जादू बनाए थे, कोई मिल गया जो वहां से आया था, हमको कब साथ में लेके चला गया वो चांद पर, चंद्रयान 3 में। ममता दीदी से पूछा गया कि मैम आप क्या कहेंगी, तो उन्होंने कहा देखिए जी, अंतरिक्ष में सबसे पहले जो यात्री भेजे गए थे वो इंदिरा जी की तरफ से भेजे गए थे। राकेश शर्मा जी को एक्चुअली वो कोट करना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद दिमाग से मिस कर गया होगा, स्लिप ऑफ टंग, या क्योंकि राकेश शर्मा से रोशन नाम ईजी है, मैच हो गया। लेकिन अब बात निकली दूर तक जाएगी, ऊपर से बंगाली भाषा क्यूट होती है, उसमें बोला उन्होंने हिंदी में, तो फिर और निकला, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं यार, मतलब क्या होगा, सारे नेता हमारा भविष्य तय करते हैं और उन्हें बिल्कुल अनजान है। थोड़ी सी हैरानगी मुझे भी हुई, लेकिन यार अलग अलग पार्टी के नेता अलग अलग विषयों पर इतने अनजान क्यों, और सारे नेता हमारा भविष्य तय करते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हमें लगा। लेकिन इनमें सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा था, राजभर जी का कि जब आएंगे तो स्वागत करेंगे फूल माला, चन्ना जी का जो हमारे यात्री गए हैं, नीतीश कुमार जी का, या फिर ममता दीदी का राकेश रोशन जादू, कौन सा आपका फेवरेट है?